योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था और उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, जो बाद में गोरखनाथ पीठ के महंत बने और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी एक कड़क पहचान बनाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का कैसे सिर्फ 26 साल की उम्र में देश का सबसे युवा सांसद बन गया और कैसे उसने यूपी जैसे बड़े राज्य की पूरी सियासत और कानून व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम योगी आदित्यनाथ के जीवन की वो अनसुनी कहानियां जानेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको बुलडोजर बाबा के उस रूप के बारे में पता चलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अजय सिंह बिष्ट बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से पूरी करने के बाद ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और फिर कोटद्वार के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता दिखने लगी थी और वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय होने लगे थे। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात गोरखनाथ पीठ के महंत अद्वैतनाथ से हुई। महंत अद्वैतनाथ से प्रभावित होकर अजय सिंह बिष्ट ने सांसारिक जीवन को त्यागने का फैसला कर लिया और मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया, जिसके बाद उनका नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। संन्यास लेने का फैसला उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे या परिवार की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मन में तो समाज और धर्म की सेवा का संकल्प जाग चुका था। गोरखनाथ मंदिर में आने के बाद उन्होंने बहुत ही कठिन दिनचर्या का पालन किया और गुरु अद्वैतनाथ की देखरेख में वेद पुराण और राजनीति के गूढ़ रहस्यों को समझा। साल 1998 में जब महंत अद्वैतनाथ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने सबसे योग्य शिष्य योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर देश के सबसे युवा सांसद बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 5 बार साल 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में गोरखपुर से सांसद चुने गए। संसद में उनकी आवाज़ हमेशा प्रखर रहती थी और वे अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर बहुत ही आक्रामक रुख अपनाते थे। उन्होंने गोरखपुर और आसपास के इलाकों में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली थी और वहाँ की जनता उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपना रक्षक और भगवान मानती थी। योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संगठित करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी नाम के एक संगठन की स्थापना की, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बहुत सस्पेंस था, लेकिन पार्टी ने सबको चौंकाते हुए योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगा दी। जब उन्होंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि एक सन्यासी इतने बड़े राज्य को कैसे संभालेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसलों से सबको हैरान कर दिया। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पूरी छूट मिली, जिससे राज्य में अपराध के ग्राफ में भारी गिरावट आई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाना शुरू किया, जिसके बाद पूरे देश में उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाने लगा। कानून व्यवस्था के अलावा उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दिया, जिसके तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हुआ। उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया, जिससे राज्य में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आया और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। योगी आदित्यनाथ की छवि एक बेहद ईमानदार और कठोर प्रशासक की है, जो सुबह 4 बजे उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और देर रात तक फाइलों का निपटारा करते हैं। वे खुद एक सन्यासी हैं, इसलिए उनका कोई निजी परिवार या संपत्ति नहीं है और यही वजह है कि उनकी ईमानदारी पर विरोधी भी उंगली नहीं उठा पाते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में भाजपा ने दोबारा पूर्ण बहुमत हासिल किया और वे उत्तर प्रदेश के इतिहास में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता बन गए। योगी आदित्यनाथ का जीवन दिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों और लक्ष्य साफ हो तो एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी अपनी मेहनत और निष्ठा के बल पर देश के सबसे बड़े राज्य की तकदीर बदल सकता है। आज उनके जन्मदिन के इस विशेष मौके पर हम उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, ताकि वे इसी तरह देश और समाज की सेवा करते रहें। अगर आपको योगी आदित्यनाथ के जीवन का यह सफरनामा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि योगी आदित्यनाथ का कौन सा फैसला आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। ऐसी ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और रोमांचक विषय के साथ।